हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल के बारे में जिसका नाम है ट्यूमर मार्कर प्रोफाइल। तो आज के टाइम में कैंसर के काफ़ी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, काफ़ी इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है और अर्ली डायग्नोसिस जो है इसका लाइफ सेविंग हो सकता है। लैब टेस्टिंग कैंसर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग का मेजर वेपन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स। तो व्हाट आर ट्यूमर मार्कर्स? ट्यूमर मार्कर्स होते क्या हैं? तो ट्यूमर मार्कर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर सेल्स या बॉडी के नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू कैंसर। ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जीन्स भी हो सकते हैं या उनके फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ट्यूमर मार्कर्स जो है मोस्टली ब्लड, यूरिन, बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू बायोप्सी से डिटेक्ट किए जाते हैं। नाउ व्हाई डू वी मेजर ट्यूमर मार्कर्स? तो ट्यूमर मार्कर्स हम मेजर क्यों करते हैं? ट्यूमर मार्कर्स कैंसर डायग्नोस करने के लिए यूज़ नहीं होते काफ़ी, पर ये काफ़ी और भी चीज़ें हमें बताते हैं, लाइक स्क्रीनिंग फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, अर्ली डिटेक्शन, स्टेजिंग एंड प्रोग्नोसिस और लाइक मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, डिटेक्टिंग द रिकरेंस और मेटास्टेसिस एंड सेलेक्टिंग टारगेटेड थेरेपी। अब जो हम बात करते हैं जो कॉमन ट्यूमर मार्कर्स हैं और उनके साथ एसोसिएटेड कैंसर्स। तो आप देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्यूमर मार्कर्स कौन-कौन से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे नीट पीजी और आईआईसीटी में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूमर मार्कर्स, पहला है अल्फा फेटोप्रोटीन। ये होता है लिवर कैंसर लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जर्म सेल ट्यूमर्स। सेकंड इज़ कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन सीईए। इट इज़ एसोसिएटेड विद कोलोन कैंसर, जीआई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। PSA, which is the prostate specific antigen, it is associated with the prostate cancer. CA-125 with ovarian cancer. CA-15-3 and CA-27-29 with breast cancer. CA-19-9, it is associated with pancreatic cancer and biliary tract carcinoma. Beta HCG, it is associated with testicular cancer, trophoblastic tumors, calcitonin, and medullary thyroid cancer. Thyroglobulin, it is associated with the papillary and follicular thyroid cancer monitoring. And last but not the least, it is chromogranin A, which is associated with the neuroendocrine tumors. नाउ एडवांस एंड मॉडर्न ट्यूमर मार्कर्स, आप तो मॉडर्न लैब्स जो हैं अब ट्रेडिशनल मार्कर्स के अलावा एडवांस बायोमार्कर्स भी यूज़ करते हैं। तो एडवांस बायोमार्कर्स में हमारे पास क्या-क्या आते हैं? तो उसमें आते हैं हमारे पास फर्स्ट इज़ एलडीएच इन लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, NSE न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस व्हिच इज़ इन द स्मॉल सेल lung cancer, BRAF, KRAS, NRAS gene mutations which is associated with the colorectal melanoma, and BRCA1, BRCA2 which is associated with the breast and ovarian cancer prediction. P53 and HER2/neu, which is associated with the breast cancer targeted therapy. PD-L1 expression, it is the immunotherapy selection. And the last is circulating tumor DNA, which is for the real-time cancer monitoring in the liquid biopsy. So these are some advanced or modern tumor markers which we routinely do. नाउ लैब मेथड्स फॉर ट्यूमर मार्कर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग टेक्निक्स जो लैब में कॉमनली यूज़ होते हैं उनमें क्या-क्या है, एक तो एलाइज़ा जो है मोस्ट कॉमन, फिर है क्लाया या सीएमआईए, ऑटोमेटेड इम्यूनो एसेज हैं, ये हाइली सेंसिटिव हैं। आरआईए जो है ओल्डर रेडियोएक्टिव इम्यूनो एसे जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। फ्लो साइटोमेट्री फॉर ल्यूकीमिया लिम्फोमा मार्कर्स, पीसीआर molecular testing for gene mutation analysis, and immunohistochemistry for HER2, ER, PR, estrogen, progesterone markers in the tissue biopsy. So now let's understand it with the help of example. तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ सपोज इफ CA-125 इज 900 यूनिट पर ml इन अ फीमेल विद अ पेल्विक मास, सो इट कैन इंडिकेट ओवेरियन कैंसर। सो आफ्टर सर्जरी CA-125 ड्रॉप्स, मीन्स गुड रिस्पॉन्स। सो फ्यू मंथ्स लेटर CA-125 अगेन rising, so we will suspect the recurrence. Another example for like ESA, which is 20 nanogram per ml plus abnormal digital rectal examination, which tells you about the prostate cancer evaluation. And after treatment, the PSA is undetectable, which means the therapy is successful. And PSA again rises to 2 to 3 nanogram per ml weeks later, so it can be the biochemical recurrence. Now, we have seen two examples of tumor markers. Now, there are some limitations also. So, very important point कि ट्यूमर मार्कर्स जो है वो परफेक्ट टूल नहीं है। इनकी खुद खुद की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अर्ली कैंसर में लेवल्स नॉर्मल हमें मिल सकते हैं कई केसेस में। नॉन कैंसर डिसीज़ेज़ में भी इंक्रीज़ हो सकते हैं ट्यूमर मार्कर्स, लाइक CA-125 जो है प्रेगनेंसी में भी काफ़ी हाई होता है और टीबी में भी, एंडोमेट्रियोसिस में भी। तो इट कैन नॉट कन्फर्म द कैंसर अलोन। सो वी हैव टू एड विद द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल प्लस इमेजिंग प्लस बायोप्सी। So these are some essential things we have to remember. So ट्यूमर मार्कर सपोर्टिव ही है, ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। Now some key takeaways from today's topic, like tumor markers, they help in the screening, monitoring and the recurrence detection. Common markers are alpha, AFP, CA, PSA, CA-125, CA-99, beta HCG. Advanced markers में हमारे पास आते हैं बरका, HER2, PDL1, ctDNA,
methods में ELISA, CLIA, PCR, IHC. So and we have to always interpret the report with the clinical correlation and the imaging सब। सो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू ट्यूमर मार्कर प्रोफाइल का। तो अगर आप एक लैब मेडिसिन स्टूडेंट हैं या तो ये काफ़ी टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इस टॉपिक का काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में कौन-सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग लैबोरेटरी मेडिसिन। थैंक यू। बाय-बाय।